हाँ भाई, हमारे सारे चैंपियन बच्चे। बेटा एक चीज आपने रियलाइज की है, जब से तुम लोग 11th 12th में आए हो ना, आप लोगों का जो दिन है ना वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। मतलब आपको समय ही नहीं मिल पाता है। कई सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि कोई पर्सनल टाइम वाइम बचा ही नहीं है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? और यदि आपके साथ ऐसा होता है तो प्रॉब्लम जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब 1 मिनट वेट करो, मैं यहाँ पर आपको कोई टाइम टेबल या स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं। हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे हाथ में। हम बिल्कुल आइडियल बात नहीं करेंगे कि हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे कि सुबह 6 बजे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 7 बजे हम चाय पियेंगे, 8 बजे हम सो जाएंगे, 9 बजे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 10 बजे हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ऐसे ये सब बकवास अपन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि सर टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता है, और टाइम मैनेजमेंट का सीधा कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं पर अपने रिजल्ट के साथ में। अब मैं भाई ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो सत्य यह है कि आपको पेरेंट्स या टीचर्स कुछ भी बोले, बट अंदर की बात यह कि सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ाई में लगे तो हो, प्रेजेंट हो, इन्वॉल्व हो नहीं हो वो आपके ऊपर है। बट आप मॉर्निंग 7 AM के आसपास स्कूल स्टार्ट होता है और रात के 12 AM ले लो या 1 AM ले लो, बहुत सारे बच्चों को तो मतलब चैट वैट भी करनी होती है ना, इंस्टा भी चलाना होता है सर, ऐसा थोड़ी है। इस टाइम तक आप स्टडी में बिजी तो हो, ऐसा नहीं है। मतलब यू आर बिजी, यू आर हाईली बिजी, यू आर हाईली बिजी इन स्टडीज। उसके बाद भी सर मार्क्स आते क्यों नहीं है? उसके बाद भी हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आता? इतना तो हम 9th 10th में इन्वॉल्व नहीं थे और रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया आता था। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि भाई आपका जो टाइम है वो कहां कहां पर जाता है। एकदम मोटी मोटी बात करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, क्या स्कूल है? यस सर। ठीक है। क्या कोचिंग है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या यूट्यूब लाइव्स हैं? यस सर। वाईटी स्टडी है? बिल्कुल सर, वाईटी स्टडी है। कई बच्चे तो इतने बढ़िया भाई, उन्होंने होम ट्यूशन लगा रखे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होम ट्यूटर लगा रखे हैं, सिर्फ ये सोच के कि हमारी तगड़ी तैयारी जो है वो हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, तुम और सब्जेक्ट कितने हैं तुम्हारे पास? चलो मुद्दे की बात करते हैं। सब्जेक्ट कितने हैं? 5 है, उसमें से 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। 3 आप डेली पढ़ते हो भाई, है ना? इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, 3 पे आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो, है ना? हाईली फोकस्ड रहते हो आप। वही पीसीएम हो गया या पीसीबी हो गया, जो भी अपने मेन सब्जेक्ट है। कॉमर्स वाले बच्चे तुम भी देखो बेटा, आपके भी काम की चीज है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, हाईली आप इस पे फोकस्ड रहते हो। बाकी के जो 2 हैं उसको तुमने एग्जाम के लिए रोक के रखा हुआ है, +2 एग्जाम टाइम वाले। ठीक है, यही वाली बातें हैं। मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे एक बात बताओ भाई, उतने सारे सब्जेक्ट को वो 4 जगह पढ़ोगे तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा? वही तो मात खा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप एक ही कॉन्सेप्ट को 1 2 3 4 जगह से पढ़ रहे हो। अब एक बात बताओ, मतलब तुम्हारा ऐसा दिमाग है कि अपन 4 जगह से एक चीज को पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली वो चारों जगह से कनेक्ट आपको हो गया है क्योंकि आपके पास चॉइस थी ना ये सारी जगह से पढ़ने की। बात समझ में आई? पर दिक्कत क्या है बेटा, आप एक चीज मिस कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट सेल्फ स्टडी। ट्रस्ट मी, आप ऊपर वाली 4 चीजों को फॉलो करने के चक्कर में नीचे वाली जो चीज है उसको स्किप कर दे रहे हो। और क्योंकि आप नीचे वाली चीज को स्किप कर दे रहे हो, इसलिए जो भी कंसेप्ट है, जो भी आपका सिलेबस है, उससे आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे हो। इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पा रहा है। तो अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है आपको एडिशनल चीजों को ऐड करके नहीं, जो एडिशनल चीजें हैं उनको ऐड करके नहीं, इसको रिमूव करके बेटा। तो आप इनमें से ना कोई 2 चीज हटा दो। मैं सही बता रहा हूं, ऊपर वाला तो हटा नहीं सकते। इनमें से कोई एक, एनीवन, एनीवन, सारे बच्चों के लिए है, एनीवन, इनमें से कोई एक चीज जो है आप स्किप कर दो और प्लीज भाई सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो और क्वेश्चंस को जो है आप लिखकर सॉल्व करो। ठीक है। दूसरा, टाइम टेबल मत बनाओ, ये तो पता नहीं क्यों ही करते हो। दूसरा टॉपिक, भाई टाइम टेबल मत बनाओ रे बाबा, टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ। क्या टाइम टेबल बना रहे हो? हाँ जी, एक रूटीन फिक्स होना चाहिए, आप सिंसियर होने चाहिए, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। पर वो जो टाइम टेबल हम बना दें, 6 बजे फिजिक्स, 7 बजे मैथ्स, 8 बजे सोऊंगा, कुछ नहीं, टाइम टेबल मत बनाओ, कभी फॉलो नहीं होता है। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, बस यहां से कोई 2 चीजें आप रिमूव कर दो। अल्टीमेटली जब आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा, आपका अपना पोटेंशियल जो है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा भाई, वो ग्रो करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो भी कर लेते हैं। टाइम हो गया खत्म, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम आपको निकालना है। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऑनलाइन गेमिंग, चैटिंग एप्लीकेशन या सोशल मीडिया का एडिक्शन होगा। बेटा मैं आपसे कहूंगा कि देखो भाई, कॉमन है, बट उसका इंपैक्ट ना आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। वो थोड़ा कम कर दो, उसके बजाय आप कोई आउटडोर गेम खेल लो। खेलना चाहिए, मतलब गेम खेलना चाहिए, वीडियो गेम से तो अच्छा ही होता है।
इम्पैक्ट पॉजिटिव डालता है आपके ब्रेन पे, आपकी बॉडी पे। कोई एक आउटडोर गेम आप, अब ये नहीं कि 8 घंटे तक लगे हुए हैं सर ने बोला, ऐसे नहीं, 8 घंटे तक क्रिकेट ही खेल रहे हैं तुम, ऐसे नहीं, बट उन चीजों को अवॉइड करने के लिए आप कोई एक आउटडोर एक्टिविटी, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग वनिंग कुछ भी जो है, डांस कर लो भाई, क्या ही दिक्कत है, भारतीय डांस तो अपन सबको ही आता है ना, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। तो एक वो वाली चीज कर लो, उससे आपका जो स्क्रीन टाइम है सोशल मीडिया वाला है जो भी है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तीसरी बात ये हो गया, ठीक है। एक और चीज बता रहा हूं, आपका टाइम किल कहां हो रहा है, सुनो ध्यान से, ये तो तुम बोलोगे सर मतलब ये दिल की बात है सर, देखो क्या हुआ, टाइम पता है किल कहां पर हो रहा है आपका, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल में। हाँ बोलोगे सर ये कैसी बात है, हम बच्चे हैं तो हम तो पढ़ाई करेंगे ना, इसमें क्या मटेरियल वाली बात। अरे मेरे को एक बात बताओ, सुनो, आपके सब्जेक्ट ढेर सारे हैं, सिलेबस भी आपका ढेर सारा है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, एक ही चीज को पढ़ने के लिए 50 बुक्स काहे खरीदते हो, एक भी अच्छे से खत्म नहीं, ईमानदारी से बोला, एनसीईआरटी भी खत्म नहीं हो पा रही है आपसे अच्छे से, ठीक है, फिर तुम्हें एनसीईआरटी भी खरीदोगे, लो भाई एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी भी खरीदोगे, फिर ये लो एमसीक्यू के अलग से बुक, एमसीक्यू के लिए अलग से बुक, फिर सर एक रेफरेंस बुक भी तो खरीदेंगे प्रैक्टिस के लिए, अरे भैया टीचर का काम है, फिर सर लो सर एक स्पेसिफिक फिजिकल केमिस्ट्री की अलग से बुक खरीद ली सर, ये सर देखा सर कितना पढ़ता हूं मैं, भयंकर इन्वॉल्व हूं पढ़ाई लिखाई में। अरे मुझे एक बात बताओ, एक ही चीज की 4 बुक खरीदोगे, 3 सब्जेक्ट की 10 12 25 मॉड्यूल्स खरीदोगे, इतना सारा पढ़ोगे, पढ़ तो पाओगे ही नहीं, टाइम ही नहीं है, इतना सारा कब कंप्लीट करोगे, तो प्लीज एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल अवॉइड करो, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल अवॉइड करो भाई। एक एनसीईआरटी प्लस टीचर ने जो भी नोट्स बनवाए हैं, ठीक है, हाँ टीचर के बेटा टीचर्स नोट्स, ठीक है, प्लस कोई एक रेफरेंस बुक या कोई एक मॉड्यूल या फिर कोई एक स्टडी मटेरियल, सिर्फ एक जो आपके टीचर्स ने आपको रिकमेंड किया है वो आप करो। अब ये जो ढेर सारी चीजें एक साथ खरीद के रख लेते हो ना, ट्रस्ट में खत्म भी नहीं हो पाता है। तो पहला आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो है उसको नो कहना है, पर ये जो चीज है, ठीक है, और कोई एक रेफरेंस बुक आप ले लो, रेफरेंस बुक ले लो जिसमें पीवाईक्यूज गिवन है, माइंड मैप गिवन है, आती तो है सारी एग्जाम आइडिया, रियंत, एमटीजी की आती है, इसको बेटा यस बोलो, आप देखना आपका टाइम बच जाएगा। प्रॉब्लम क्या है यार, हम ढेर सारा स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं, ढेर सारे बैचेस परचेस कर लेते हैं, ढेर सारी जगह पर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं ना, और पूरा तो हम अचीव कर नहीं पाएंगे, समय दे नहीं पाएंगे, तो फिर बैकलॉग हो जाता है। बैकलॉग होने के बाद ना उसको रिकवर करने की टेंशन बहुत होती है। तो भाई बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है, एडिशनल रिसोर्सेज और एडिशनल स्टडी मटेरियल जो कि 24 घंटे में खत्म नहीं होने वाला है प्रैक्टिकली, प्लीज अवॉइड, उतना ही करो और इसको इफेक्टिवली करो, इसको अच्छे से करो ना, क्या दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे तो एनसीईआरटी पढ़ने को इंफीरियर फील समझते हैं, अरे मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, मैं सुपर सीनियर हूं, मैं 12th में आ गया हूं। पढ़ भाई, पहले एनसीईआरटी खत्म कर, यदि केमिस्ट्री की बात करेंगे तो पहले खत्म करो, ये सब करो, यहीं से क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है, पक्का वाली बात। चलो एक तीसरी बात कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं छुट्टी। तीसरी वाली जो बात है सेल्फ स्टडी वाली बात हो गई, ठीक है, उसके बाद बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हालांकि ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट इनडायरेक्टली है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बट सॉल्यूशन देखकर मत करो रे भैया। बिना सॉल्यूशन देखे, विदाउट, ठीक है, सॉल्यूशन फ्रॉम वेबसाइट और वीडियोस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है भाई। सॉल्यूशन देखकर पढ़ाई करना बंद करो, आपको लग रहा है आपकी तैयारी हो रही है, आपको लग रहा है भाई इन्वॉल्व तो है सर, लगे तो हुए हैं सुबह से, इतनी सारी मेहनत कर ली, हर क्वेश्चन को बिना अपनी अप्रोच डेवलप करे सॉल्यूशन देख के पढ़ लिया। ट्रस्ट मी, तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस यदि सॉल्यूशन देखकर कर रहे हो ना, तो इससे अच्छा मैं आपसे कहूंगा बेटा कि तुम सो जाओ, इससे अच्छा कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर लो, इससे अच्छा कहीं घूमने चले जाओ। सॉल्यूशन देखकर पढ़ाई करना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उससे सेम क्वेश्चन जो आपने सॉल्यूशन देखकर क्वेश्चंस पढ़े ना, यदि सेम क्वेश्चन आपके 3-4 दिन बाद एग्जाम में आएगा ना, आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। कोई पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट एकदम प्रैक्टिकल बात ये कि एक तो सॉल्यूशन देखकर पढ़ना, दूसरा बिना लिखे पढ़ना। प्लीज आप थोड़ा सेल्फ अप्रोच जो है राइट वो डेवलप करें, और उसको प्लीज भैया लिख कर करें, लिखकर क्यों नहीं करते हो भाई, ये कहां से तुम लोगों को ये कैसे ऐसे ये पूरी ऐसे ही जान निकल जाती है, आप लोगों की आत्मा कैसे निकल जाती है, तुम लिख कर क्यों सॉल्व नहीं करते हो भैया, लिखकर सॉल्व करो,
नहीं तो फिर लास्ट में वही करना है कि हम बना देंगे हाउ टू राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन। तुम उसको देख लोगे फिर लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपने कई बार देखा होगा कई कंसेप्ट आपको आते हैं बट आप एग्जाम में अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। आई नो बेटा बोरिंग काम है, अग्री विथ यू। जो जेडब्ल्यू नीट कर रहा है उसके लिए तो और भी ज्यादा बोरिंग है क्योंकि वो आंसर ओरिएंटेड है, उसको तामझाम में मतलब नहीं है। पर सीबीएसई ये कहानी नहीं सुनने वाला है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आपको लिखकर अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इतनी सी कहानी है। सम अप कर लेते हैं इसको। मल्टीपल स्टडी मटेरियल आपका डिस्ट्रैक्शन है, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है, खत्म ही नहीं कर पाओगे कभी। सेल्फ स्टडी ना करना सबसे बड़ा मिस्टेक है। और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस या आप ये कह सकते हो जो है जहां से आपको एजुकेशन मिल रही है उनसे कनेक्टेड रहना भी आपका डिस्ट्रैक्शन है। आपका समय पूरा बर्बाद हो जाएगा, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। क्या ये क्लियर है कहानी? चलो भैया, तो ये 2-3 चीजें हैं, ये अपने को याद में रखनी थी। बाकी अपने बैचेस वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आकर ज्वाइन कर लो। क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं करेंगे, पर जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें आपका एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, रेफरेंस बुक, मॉड्यूल सारे कवर हो जाएंगे। तो उससे आपकी बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। मिलते हैं भैया कक्षा में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।